हेलो एंड वेलकम ऑल टू रैंक मंत्रा। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने इस लेक्चर सीरीज़ के पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया है कि लाइट होता क्या है, लाइट की नेचर क्या होती है। और हम लोगों ने इसमें दो थ्योरी देखा था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी और वेव थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है वो न्यूटन्स ने दिया था और वेव थ्योरी जो है वो हाइजेंस ने दिया था। अब लाइट क्या होता है उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था। अगेन फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था कि हमको जो लाइट विजिबल होती है वो कौन सी लाइट होती है, तो उसको हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं। और इसकी हम लोगों ने नैनोमीटर के स्केल पे रेंज भी देखा था फर्स्ट लेक्चर में। फिर कुछ पॉइंट था कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है, लाइट की स्पीड क्या होती है, ये सब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ा था। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने स्टडी किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की टाइप क्या क्या होती है। और लास्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सिंपल है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये हमारा पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इमेज कैसे बनता है किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग इस पर करेंगे। और लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, इमेज की प्लेन मिरर की जो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, ये सब आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसको जानने से पहले, फॉर्मेशन ऑफ इमेज प्लेन मिरर से हम करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज का मतलब क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है कि समथिंग फ्रॉम विच लाइट रेज स्टार्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि वैसा कोई चीज़ जहाँ से लाइट रे क्या होता हो, स्टार्ट होता हो। अब चाहे वो ऑब्जेक्ट लुमिनस हो सकता है या फिर नॉन लुमिनस। देखिए लुमिनस और नॉन लुमिनस क्या है कि लुमिनस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका अपना खुद का लाइट हो, यानी कि दे इमिट इट्स ओन लाइट। और नॉन लुमिनस वो होते हैं जिनका अपना खुद का लाइट नहीं हो, ठीक है ना, जो अपना खुद का लाइट इमिट नहीं कर पाते हैं, उनको हम नॉन लुमिनस बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है कि चाहे लुमिनस हो या फिर नॉन लुमिनस हो, अगर जहाँ से लाइट आता है यानी कि रेज आना स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसके बाद इमेज क्या होता है, तो इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ये सारी लाइट मिलता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका फॉर्मेशन अगर होता है, या तो ये सारी लाइट मिलता हुआ दिखेगा या फिर अपीयर टू मीट, मिलेगा पूरी तरह से, या फिर मीट होता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। अगेन इमेज सुन लीजिए मेरे से कि इमेज वो पॉइंट होता है जहां लाइट मीट करता है या फिर अपीयर टू मीट करता है, ठीक है। या तो लाइट पूरी तरह से मीट करेगा या फिर अपीयर टू मीट होगा। तो ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली जिस पॉइंट पे रे जाके मिलता है ऑब्जेक्ट से निकल के, वो हमारा इमेज कहलाता है। अब देखिए इमेज जो होता है, अगर हम बात करें थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट आपका बेसिकली दो तरीके का होता है। एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम लोग आगे समझने वाले हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। और एक ऑब्जेक्ट होता है आपका एक्सटेंडेड। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका हाइट हो या लेंथ हो, ठीक है, जिनका हाइट हो, ठीक है, या तो वर्टिकली हो या फिर वो हॉरिजेंटल हो, ठीक है। तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और पॉइंट सोर्स यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी कि बिंदु, जो ऑब्जेक्ट का इमेज जो फॉर्मेशन होगा अगर वो पॉइंट होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब देखिए ज़रा, अब अगर हम बात करें इमेज का, तो इमेज जो होता है आपका दो टाइप का, ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली आपका दो टाइप का, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड, जो कि हम प्लेन मिरर का जब फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसको अभी जस्ट देखेंगे। और इमेज जो आपका होता है ये दो टाइप का, एक तो रियल इमेज, यानी कि जब भी इमेज बनेगा या तो रियल होगा या फिर इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो देखिए रियल इमेज क्या होता है कि वैसा इमेज जो एक्चुअली मीट करता हो, यानी कि अभी हमने बोला कि इमेज तब बनता है या तो एक्चुअली मीट करेगा या अपीयर टू मीट करेगा। तो जो एक्चुअली मीट करता हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। और ये इमेज डायरेक्टली प्रोजेक्टेड हो सकता है स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोग सिनेमा हॉल में देखते हैं कि जो इमेज सिनेमा हॉल में प्रोजेक्ट होता है इट इज़ रियल इमेज, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो इसमें लाइट रे जो होता है इट इज़ अपीयर टू मीट, यानी कि लाइट रे मीट करता हुआ दिखता है हमको, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। और इसको हम लोग
स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है प्लेन मिरर। जो भी आप प्लेन मिरर में इमेज देखते हैं वो इमेज आपका होता है वर्चुअल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी आप प्लेन मिरर में इमेज देखते हैं वो इमेज कौन सा होता है, वर्चुअल। इसीलिए हम लोगों ने पहले इमेज और ऑब्जेक्ट को समझा है, क्योंकि प्लेन मिरर में जब हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसके नेचर को समझेंगे कि जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा होगा। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो इमेज वर्चुअल कहलाता है। अब आते हैं ज़रा फॉर्मेशन ऑफ इमेज पर। अब देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। तो देखो मेरे पास दो सोर्स है, दो ऑब्जेक्ट है। अभी हम लोगों ने पहले बात किया है, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे बाय द प्लेन मिरर। तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से स्प्रेड आउट होगा और मिरर को हीट करेगा, और हीट करने के बाद हम जानते हैं कि जब मिरर से लाइट टकराता है तो बाउंसिंग बैक यानी कि रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। दे सिम्स टू हैव कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, और मिरर के पीछे अगर जाके किसी पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, यानी कि अपीयर टू मीट होता है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। यानी कि सिंपल अगर हम समझें तो अगर मान लीजिए मिरर है, मिरर से अगर किसी ऑब्जेक्ट का लाइट जाता है रिफ्लेक्शन करके, ठीक है, अगर किसी पॉइंट पर मीट करता है तो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में। अब देखिए ज़रा अगला पॉइंट क्या कहता है कि इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यानी कि इमेज जो होगा प्लेन मिरर में वो हमेशा क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी से आप इमेज का फॉर्मेशन कर पाएंगे कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, सेम डिस्टेंस पर जो होगा आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी कि जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उसके मिरर के जस्ट पीछे उतना ही दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट सरफेस पे प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर्स टू मीट होता है मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस पे, तो मेरा इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में। अब देखिए दो तरीके का इमेज फॉर्मेशन होगा, आप इस इमेज में देख पाएंगे, समझ पाएंगे अच्छे से। एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, अब मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये मेरा मिरर है, ध्यान से समझिएगा इसको, ये मेरा मिरर है प्लेन मिरर। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लाइट रे आया, ये लाइट रे आया, टकराया, रिफ्लेक्शन, ये सारा लाइट रे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन अब हमको इमेज बनाना है, तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस d है, तो मिरर के जस्ट पीछे सेम पोजीशन पे, सेम डिस्टेंस पे जब ये लाइट को हम आपस में मिलाएंगे, सारे लाइट जो, क्योंकि देखिए एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल सकते हैं, ठीक है, बट हम उतना ही रेज लेंगे जितना से हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो सके, क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा रे ले लीजिएगा आप तो फिर इमेज का फॉर्मेशन उस ढंग से नहीं हो पाएगा। तो हम उतना ही ऑब्जेक्ट का रे लेंगे जितना से मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो सके। तो सिंपल है, अब जब ये रिफ्लेक्शन किया तो ये सारे पॉइंट को अगर हम आपस में मिलाएंगे, यानी कि ये अपीयर्स टू मीट होगा जिस पॉइंट पर, और वो उसी पॉइंट पर मीट होगा जितने डिस्टेंस पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा इस मिरर में उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। अगर हम किसी पॉइंट का बात करेंगे, अब मान लीजिए अगर हम इसको रिफ्रेश करें और फिर से देखें, तो देखिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पर समझिएगा कि मान लेते हैं एक मिरर है, ठीक, अब ये एक पॉइंट सोर्स है, यानी कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और ये मान लेते हैं डिस डिस्टेंस पे है। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें यहाँ से बहुत सारा रे निकल सकता है, लाइट रे निकला, रिफ्लेक्शन, लाइट रे निकला, रिफ्लेक्शन। अगर हम लाइट रे को बिल्कुल परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये अपने पाथ पर रिट्रेस कर जाता है। अब देखिए, अब जैसे ही ये आपस में जो भी रे पीछे मिलेगा, तो इस पॉइंट पे जो होगा, अगर हम तीनों रे को आपस में मिलाएंगे यानी कि अपीयर्स टू मीट कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ये जो है इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। और अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इमेज का फॉर्मेशन उतना ही डिस्टेंस पे होगा जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा। तो पॉइंट सोर्स के लिए या फिर एक्सटेंडेड सोर्स के लिए प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितने दूरी पे होता है
इमेज भी उतना ही दूरी फॉर्मेशन होता है। सिंपल हम क्या करते हैं कि इससे लाइट रे को प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट कराते हैं और उतना ही डिस्टेंस पे पीछे उसको मीट कराते हैं, ताकि मीट कराने पे हमको ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बनता हुआ दिखता है। अब अगर हम बात करेंगे एक्सटेंडेड सोर्स की, तो एक्सटेंडेड सोर्स को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक्सटेंडेड सोर्स का पूरा कहानी है। हम इसको समझाते हैं, आप लोग इसको ओवरव्यू कर लीजिएगा, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। हम समझाते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। आप इसको इस पूरे सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा। अगर ये आप एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल के बारे में ही पूरा डिटेलिंग लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अब अगर हम बात करें इस इमेज का, तो ये अगर इमेज है, ये मान लेते हैं एक्सटेंडेड है, इसकी हाइट है AB, ठीक। ये डिस्टेंस है इसका A, ये ऊपर वाला पॉइंट है, और B जो है, अगर मान लेते हैं एक आदमी खड़ा है तो ये इसका हेड है और ये इसका पैर है, समझ लीजिए फुट है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से देखो बहुत सारा रे निकल सकता है। आप चाहेंगे तो यहाँ से रे निकालिए, बट रिफ्लेक्शन होना चाहिए। आप चाहेंगे तो यहाँ से रे डालिए, तो यहाँ से जब आप रे डालिएगा तो ये परपेंडिकुलर घूम जाएगा। आप चाहेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर जब भी आप रे डालिएगा तो वो अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक रे यहाँ पे डाला गया है, ये अपने पाथ को वापस से क्या किया है, रिट्रेस किया है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है दिस इज U, मान लेते हैं हम, ये U डिस्टेंस है। अब यहाँ से भी एक रे डाला गया है इसके फुट से, तो यहाँ से भी अपने पाथ को ये रिट्रेस किया है, और सेम जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे इसको यहाँ पे भी मान लिया गया, पर यहाँ पे जो U होगा इट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V। तो ये डॉटेड लाइन से, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाता है प्लेन मिरर, तो हम उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, अपीयर्स टू मीट, ठीक है। तो ये यहाँ आया A, यहाँ पर आया इसका B। अब हम बहुत सारा और भी रे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके हेड से लाइट रे इधर भी जाता होगा, इधर भी जाता होगा, इधर भी जाता होगा, बहुत सारा लाइट रे जाएगा। बट हमको सिर्फ क्या करना है, अगेन हम बताते हैं कि हमको उतना ही रे से मतलब आप निकालिए, उतना ही रे को आप बाहर निकालिए जाके, जिससे आप क्या कर सकें, इमेज का फॉर्मेशन कर सकें। तो इसके सर से यहाँ से एक रे निकला, तो ये वापस जाएगा, इसका ये जहाँ पे आपका मिलेगा तो इस पॉइंट पर जाकर मिलेगा यहाँ। अब हम बात करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से भी एक रे निकला इसके फुट से, और यहाँ पे जाके ये मीट होगा, यानी कि इस लाइन को जाकर मीट करेगा। तो जहाँ पे ये पॉइंट का जो भी टर्म यहाँ पे मीट करेगा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट का फुट, यानी कि ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, और हेड का इमेज यहाँ पे बनेगा, यानी कि सेम डिस्टेंस पे, यानी कि U जो होगा वो आपका V के बराबर होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे। अब देखिए ये जो है, आप इसको भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको बाद में समझेंगे। थोड़ा इसको देखिए, ये K और L एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बेंट रखा गया है, ठीक है। तो अब जो रेज निकलेगा, रेज अगेन वही है, रेज आपका निकलेगा मिरर से, रिफ्लेक्शन करेगा, और रिफ्लेक्शन करके ये दोनों एक पॉइंट से जो रे निकला है उसको आप एक पॉइंट पे मीट कराइए, और नीचे से जो भी रे निकला है उसको भी आप अगेन एक पॉइंट पे मीट कराइए। तो जब ये नीचे वाला जो पॉइंट का रे अगर मिरर के पीछे मिलता है, तो ये आपका नीचे वाला ऑब्जेक्ट यानी कि L बनेगा, इसको हम लोग नाम देते हैं इमेज में L डैश, और K जो है इसको हम लोग नाम दे दिए हैं क्या, यानी कि ऊपर वाले से जो रे निकला है वो आपस में अगर आप मीट कराइएगा तो ऊपर वाला एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का ऊपर पोर्शन बनेगा, और नीचे जब मीट कराइएगा तो ये नीचे वाला पोर्शन बनेगा। उसी तरह सेम इधर से भी रे निकलता है, जो कि इस पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करता है, यानी कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करता है। और इसकी जो डिस्टेंस होगी, जितना ये डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखिएगा इसको, आप लोग बस डिस्टेंस को ध्यान रखिएगा, और रे कितना निकालना है उस पर ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा रे निकाल के आपको फिर इमेज फॉर्मेशन में आपको ही प्रॉब्लम आएगा। तो कम से कम रे निकालिए, और जहाँ से जो रे निकल रहा है उसको उस पॉइंट पे मिरर के पीछे मिलाइए। अगर ये डिस्टेंस D है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, D। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से D डैश है तो ये भी डिस्टेंस आपका क्या होगा, D डैश होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो ये तो आपका था एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन, एक आपका एक्सटेंडेड के लिए ये इमेज फॉर्मेशन। इसका 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया, आप लोग इसको खुद से ही बनाइएगा, और एक क्वेश्चन आप मेरे तरफ से ले लीजिए, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप लोग अपने घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका A है, ये आपका B है, इस तरह से रखा गया है, और ये जस्ट ए मिनट, ये एक प्लेन मिरर, ये आपका ऑब्जेक्ट A B, ये जो डिस्टेंस है ये D है, और ये जो डिस्टेंस है वो D, जस्ट मिनट,
ये जो डिस्टेंस है वो डी डैश है। आपको इसका इमेज फॉर्मेशन करना है, यानी कि क्या करना है भाई, इमेज का फॉर्मेशन कराना है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा खुद से, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ये करा चुके हैं हम, तो इसको एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक टर्म है यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोर्शन राइट की ओर दिखे या फिर राइट पोर्शन लेफ्ट की ओर दिखे, यानी कि इंटरचेंज हो जाए, ठीक है, इमेज में ऑब्जेक्ट का जो, अगर मान लीजिए राइट हैंड है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट का राइट हैंड जो है इमेज में लेफ्ट हैंड दिखे, या फिर अगर लेफ्ट हैंड है तो अगर राइट हैंड की तरफ दिखे, तो इसको हम लोग इस इंटरचेंज को, ऑब्जेक्ट और इमेज के लेफ्ट और राइट के इंटरचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। अगेन रिपीट करते हैं कि इमेज और ऑब्जेक्ट के लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। आप लोग देखे होंगे एम्बुलेंस में जो वर्ड लिखा रहता है वो उल्टा लिखा होता है, और जब भी आप मिरर में देखिएगा, प्लेन मिरर में एम्बुलेंस का वर्ड, तो बिल्कुल क्या दिखता है, सीधा दिखता है। तो ये आपका केस किसका है, लेटरल इन्वर्जन का केस है, यानी कि लेफ्ट राइट का जो इंटरचेंज है वो हो जाता है। उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं, अगर ये P है तो अगर आप इसको मिरर में देखिएगा पीछे, अगेन देखिए ये सारा रे आपस में क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। जो भी इससे रे निकल रहा है ये पीछे डॉटेड लाइन से मीट कर रहा है, तो इसका जो P है वो P क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जो इंटरचेंज नहीं भी होता है, जैसे कि 0, 8, 1, ठीक है। ये सब जो टर्म है ये टर्म इंटरचेंज नहीं होता है, पर जो इंटरचेंज होता है उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपके पास है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर से उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, यानी उसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसा बनेगा आपका, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और इस इमेज को हम लोग स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है कि इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही सेम साइज का इमेज होगा। अगेन रिपीट, और जितना ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज होगा। और जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि इमेज जब भी आप देखिएगा तो वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो होता है थोड़ा उल्टा होता है। अगर आप सेल्फी लेते हैं अपने मोबाइल में तो उसमें भी अगर आप गौर कीजिएगा तो जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज, यानी कि लेटरली इंटरचेंज इमेज बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो सेम है। अगेन रिपीट। अब देखिए ये जो पॉइंट है, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, यानी कि हम प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए प्लेन मिरर की बहुत सारे जगह कर सकते हैं। बेसिक 3 पॉइंट है, आप लोग 3 पॉइंट को याद रखिएगा कि प्लेन मिरर का यूज़ हम लोग खुद को देखने के लिए, टू व्यू आवर सेल्फ, लुकिंग ग्लास में, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। टू मेक कैलेडियोस्कोप, आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। इसको बनाने में हम लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और पेरिस्कोप या फिर और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाने में हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।